हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का था। पेपर कोड आपको दे रखा है 31 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इसके सेक्शन ए, बी, सी एंड केस स्टडी के क्वेश्चन मीन सेक्शन ई को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम कंपार्टमेंट का पेपर जस्ट आफ्टर द एग्जाम डिस्कस करें तो आप अपना कंपार्टमेंट का पेपर हमें इस नंबर पे क्लियर इमेजेस की फॉर्म में भेज सकते हो। जिसका पेपर हमें सबसे जल्दी मिलेगा और सबसे क्लियर मिलेगा उस पेपर को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। जो सेक्शन डी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। इसमें ओवरऑल 4 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है वो 4 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स अगर मैं करता हूं तो ओवरऑल 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, हम पहले सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखो ये। एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दी सेंटर। आपको एक सर्कल गिवन है तो मैं सबसे पहले एक सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, ये सर्कल सपोज मैंने ले लिया। इस सर्कल का जो आर्क है वो एंगल बना रहा है सेंटर पे कितने का, 60 डिग्री का। तो मैं एंगल बना देता हूँ। सपोज मैं ये एक कोई आर्क ले लेता हूँ जो यहाँ सेंटर, ये सपोज सेंटर ले लिया मैंने। तो ये सपोज एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और आर्क हमारा कौन सा वाला हो गया, ये वाला आर्क हो गया ना, ये वाला आर्क। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस दे रखी है इसकी, तो सपोज ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है। तो सर्कल की रेडियस अगर 21 है तो ये 21 हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये जो ए बी है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो आर्क की लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो लेंथ ऑफ द आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है आपको 21। कैंसिल करूंगा 60 से 366 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 और 7 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। तो जो आर्क की लेंथ है आपके पास में क्या आ गई, 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो अगर मैं यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग कोड बना लेता हूँ, कोड हमारी क्या बनेगी, ए बी बनेगी ये इस तरीके से। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो जो सेक्टर ए ओ बी है उसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। उस सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी उसका एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास में सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए ओ बी, माइनस में करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब ट्राइंगल ए ओ बी कैसा ट्राइंगल होगा, देखो ये यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों साइड इक्वल है, बिकॉज रेडियस है सेम होगी, तो इनके अपोजिट बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर एक 60 डिग्री बन रहा है और इन दोनों को इक्वल हो रहा है, मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा 120 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये एक 60 हो गया तो इन दोनों का सम 120 होगा, और दोनों को सेम होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये जो ट्राइंगल आ गया हमारे पास में क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या होती है, साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है,
और एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा, मीन्स 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 21/21। यहां से मैं कैंसिल आउट करता हूं, 60 से 360 कैंसिल हो गया, फिर 6 टाइम, ठीक है, 22, 11 टाइम 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, 7 और 3 फिर 21 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे तो आपके पास में क्या आ गया देखो, 21/11, 21/11 करोगे तो 2, 2 + 1 3 और ये 1 आ गया, माइनस में ये क्या आ गया, √3/4 इंटू 22 का होल स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। तो आप ये 441 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हो, देखो √3/4 जो है, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ, या आपके पास में आ जाएगा 441/4 इंटू √3। ये आपका रिक्वायर्ड सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। देखो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। फर्स्ट देख लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है, और 8th टर्म मीन्स A8, इन दोनों का सम क्या दे रखा है आपको, 32 दे रखा है एक तो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 60 दे रखा है, मीन्स A इंटू A8 जो है वो आपको 60 गिवन है। तो दो कंडीशन आपको दे रखी है, इन दोनों से आपके पास में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखो कैसे, ए एन आपको सबको पता है, nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो अगर मुझे A8 फाइंड आउट करना है तो A8 क्या हो जाएगा, n की जगह मैं 7 रख दूंगा, तो ये सॉरी n की जगह 8 रखूंगा, तो ये n-1 मीन्स 8-1 क्या हो जाएगा, 7 ऑफ d के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। a तो हमारा फर्स्ट टर्म है ही, A8 की जगह मैं क्या रखूंगा, a + 7d इक्वल टू 32। तो ये आ गया 2a + 7d इक्वल टू 32। एक तो ये आ गया, यहाँ पे A8 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, a + 7d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये क्या हो गया, a² + 7ad इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक काम ये कर सकते हो कि आप यहां से d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सपोज मैं d की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करता हूं, तो 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 32 - 2a। d की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 32 - 2a/7। ओके, ये d की वैल्यू मैं इस सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a² + 7a, d की जगह मैं रखता हूँ 32 माइनस ट्वाइस ऑफ a अपॉन में 7 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 60। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास में इक्वेशन बन गई a² + a को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 32a माइनस ट्वाइस ऑफ a से a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वाइस ऑफ a² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 60। माइनस ट्वाइस a² प्लस का a² मीन्स माइनस का a² बचेगा, तो इन सभी को मैं क्या ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड अगर लेके जाता हूँ तो a² प्लस का हो जाएगा 32a जो है वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 60 उस साइड में है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास में क्वाड्रेटिक बन गई, किसमें, a में क्वाड्रेटिक बन गई। ओके, अब a में अगर क्वाड्रेटिक बन गई है तो मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आ रहा है हमारे पास में, देखो 60a² आ रहा है प्लस का। अब इस 60a² को मुझे टू पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60a² आए और ऐड करने पे क्या है, 32a आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे, 60 और 32 चाहिए मुझे, है ना। 10 और 6 नहीं बनेगा, 12 नहीं बनेगा, 30 है ना, 32 मुझे चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 20 इंटू 12 नहीं होगा, 25 28 30 32 30 और 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेंगे देखो, 30a और 2a।
दोनों आएंगे माइनस के, मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 जा कितना हो जाएगा 60a² और ऐड करूंगा तो माइनस का 32a आ जाएगा, है ना। तो फैक्टर हमारे पास में बन गए 30 और 2। तो ये क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास में a² माइनस 30 ऑफ a माइनस का ट्वाइस ऑफ a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है मुझे, यहाँ से कॉमन a आ गया, ये बन गया a माइनस 30, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, ये बन गया a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 30 ओवरऑल कॉमन आ गया और यहाँ बनेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए, a माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ और a माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 30 आ गया और यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया। ओके, अब देखो a की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, तो अगर फर्स्ट टर्म 30 लेता हूं तो 8th टर्म आपके पास में क्या होना चाहिए, फिर 32 होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म मैं 30 ले लेता हूं, a की वैल्यू सपोज मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसमें ये d की वैल्यू है ना, इसमें यहां सब्सटीट्यूट करता हूं, क्या इफ a इज इक्वल टू 30 है तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो 32 माइनस ट्वाइस ऑफ 30 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास में 32 माइनस 60 हो गया, मीन्स ये हो गया माइनस का 28 डिवाइड बाय 7, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -4। सिमिलरली जब a की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 32 माइनस ट्वाइस ऑफ a, 2 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 7। d इक्वल टू 32 माइनस 4 करूंगा तो ये आ गया 28/7, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई +4। तो a की दो वैल्यू के लिए d की दो वैल्यू हमें यहाँ मिलने वाली है। हैंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो फर्स्ट 20 टर्म का अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है, मीन्स S20 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला सबको पता होगा, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। हमें S20 फाइंड आउट करना है तो n की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ 20 पुट कर देता हूँ। तो S20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n/2, n/2 मीन्स 20/2 ट्वाइस ऑफ a। अब मैं a क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो a यहाँ पे ले रहा हूँ मैं a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30 के लिए d की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये पहले वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो S20 क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, ये हो गया 30 प्लस n-1 मीन्स 20-1 19 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4, है ना, ये -4 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 10 आ गया। ट्वाइस ऑफ a मीन्स ये 60 हो गया, ये आपने रखा है -4, है ना, तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा 19 4 जा 76 माइनस का, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में माइनस का 16 और इंटू 10 करना है तो माइनस का 160। एक तो 20 टर्म्स का सम आपके पास में ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, जब आप a की वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो, इफ a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो इस केस में S20 क्या आएगा हमारे पास में, दो केसेस मैंने बनाए हैं यहाँ पे देखो, है ना, एक ये है। इस केस में फिर S20 क्या हो जाएगा, देखो 20/2 मीन्स ये 10 आ गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 मीन्स 19 इंटू डी की जगह 4 आ गया। ये क्या आ जाएगा, देखो 10 इंटू 2 2 जा हो गया 4, प्लस में ये कितना आ गया 19 4 जा 76 आ गया, और 76 प्लस 4 करूंगा तो 80 आ जाएगा, है ना। 76 प्लस 4 80, 80 इंटू 10 करूंगा तो ये आ गया कितना 800। तो इस केस में 20 टर्म्स का सम क्या आएगा आपके पास में 800 आने वाला है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट और में क्या दे रखा, देखो इफ एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, एपी में टर्म्स कितनी है 40 है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। तो आप इसको देखो कैसे कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, S9 आपको दे रखा है, S9 कितना दे रखा है 153, और सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, अब टोटल 40 टर्म्स है ना, तो टोटल 40 टर्म्स है, तो लास्ट 6 टर्म्स कौन सी होगी, लास्ट 6 टर्म
35 से लेके 40 तक जो टर्म होगी वो लास्ट 6 टर्म हो जाएगी, मीन्स A35 प्लस A36 प्लस A37 प्लस A38 प्लस A39 प्लस A40, इन सब का सम जो है वो कितना हो जाएगा 687, ये आपको गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, मीन्स आपको S40 भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में दो कंडीशन गिवन है, दोनों से क्या करूंगा मैं, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो S9 दे रखा है आपको, S9 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स क्या होता है 9/2 मीन्स n/2, तो ये आ जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n की जगह 9 रखूंगा तो 8 इंटू डी की वैल्यू 153 के इक्वल आ जाएगी। 9 से ये कैंसिल हो रहा है क्या 153, देखो 9 1 जा 9, 6 3 9 7 जा 63 हो गया। तो आपके पास में यहाँ क्या आ गया, देखो 17 आ गया। 2 यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2/2 हो जाएगा ये, या आपके पास में आ जाएगा a प्लस 4d की वैल्यू 17 के इक्वल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कंडीशन आपके पास में क्या बन गई, a प्लस 4d इक्वल टू 17, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड हमें क्या कंडीशन दे रखी है, देखो ये वाली कंडीशन, तो A35 क्या होगा, nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A35 क्या होगा a प्लस 35 माइनस 1 मीन्स 34d होगा, प्लस में A36 क्या होगा फिर a प्लस 35d, ये हो जाएगा a प्लस 36d प्लस A38 क्या हो जाएगा a प्लस 37d, प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस 38d और A40 क्या हो जाएगा a प्लस 39 ऑफ d इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 687। तो a टोटल कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 टर्म है तो a कितने टाइम्स आ गया 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स तो आपके आ गया a, प्लस में d कितना आ गया, देखो 34 प्लस 35, देखो अगर मैं 39 प्लस 34 करता हूँ तो एक अगर मैं इसको दे देता हूँ 40 और 30 कितना हो गया 70, ये हो गया 73, तो इन दोनों का सम भी 7, देखो इन दोनों का सम जो है वो 73 होगा, सिमिलरली इन दोनों का सम भी 73 होगा, सिमिलरली इन दोनों का सम भी क्या होगा 73। तो 73 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 73 इंटू 3 करोगे 3 3 जा 9 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा आपके पास में 219 है ना, डी जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास में 219 ऑफ डी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 687 के इक्वल दे रखी है। तो 687 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 219 भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 6 से भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा ट्वाइस ए प्लस ये आ जाएगा 7 और 3 इंटू डी इक्वल टू ये आ गया 687। 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और 2 7 बचेगा तो 9 टाइम्स, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 73d की वैल्यू आपके पास में 229 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ, तो देखो यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ लेके आ जाता हूँ, है ना। ये मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ a प्लस 8 ऑफ d इज इक्वल टू क्या हो गया 17 2 जा 34, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 73 माइनस 8 करूंगा तो ये आ गया आपके पास में 65 ऑफ डी इज इक्वल टू 229 माइनस 34 करना है, तो 29 तो सीधा हटा दो और 5 और हटाना है 200 में से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 195। 65 195 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, बिकॉज 6 3 जा 180 होता है और 5 5 5 15 और ऐड हो जाएगा ना, तो डी की वैल्यू यहाँ से आपके पास में क्या आ गई है 3 आ गई है, मीन्स कॉमन डिफरेंस आपके पास में 3 आ गया। अब ये डी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो a प्लस 4 टाइम्स डी की जगह आ गया 3 इक्वल टू 17 आ गया, तो a इज इक्वल टू ये देखो 12 बना उस साइड गया तो माइनस हो गया, 17 माइनस 12 करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है ए और डी तो आ गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, तो हमें इस एपी के सभी टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है, तो सभी टर्म्स का सम देख लो फाइंड आउट कर लेते हैं। S40 फाइंड आउट करना है, तो S40 क्या होगा 40/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, देखो SN जो होता है ना वो क्या होता है n/2
ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो है। अब एन की जगह 40 रख रहा हूँ, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन 39 हो गया, इंटू डी की वैल्यू 3 हो, ये इससे कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, ये 5 टू जा हो गया 10 प्लस 39 इंटू 3 करता हूँ तो 40 इंटू 3 कितना होता है 120 होता है, उसमें से 3 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 117, तो 117 प्लस 10 करूंगा तो ये आ जाएगा 127, तो 20 इंटू 127 आपको करना है, तो 127 का डबल कितना हो जाएगा ट्वाइस 54, और एक जीरो पीछे लग रहा है तो ये जीरो आ जाएगा, तो S40 जो आएगा आपके पास में ये आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू, ये आपके बीपीटी है ना, तो बीपीटी है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट थ्योरम है 6.1 आपके बुक में दे रखी है ऑलरेडी, आप डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हो। क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें ट्राइंगल की किसी एक साइड सपोज बीसी के पैरेलल एक मैंने लाइन ले ली, क्या है डी, ये दोनों आपको पैरेलल गिवन है, आपको प्रूव क्या करना होता है कि ये जो लाइन है डी ई वो ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनेट डिवाइड कर रही है, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको क्या करना होता है प्रूव करना होता है। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से देखो ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर ये यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, उसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, इसके और में देखो क्या दे रखा है, और में कौन सा क्वेश्चन है, ये दे रखा है इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, ये पी ए क्यू बी और आर सी है, ये तीनों क्या है परपेंडिकुलर है इस पे, इस तरीके से ये आपको गिवन है। इफ ए पी इज इक्वल टू एक्स, बी क्यू वाई है और सी आर जो जेड दे रखा है, देन आपको ये प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। ओके, तो अब यहाँ से मुझे देखो एक्स वाई जेड को इंट्रोड्यूस करना है, तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूँ, कौन कौन से ट्राइंगल की, ये देखो सी पी ए और सी क्यू बी, इन ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, दोनों ट्राइंगल की अगर बात करता हूं तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्या, क्यों, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या है कॉमन है दोनों में, और ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, एंगल सी ए पी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी बी क्यू के 90 डिग्री गिवन है ये, तो ये दोनों बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल सी पी ए जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी क्यू बी के, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर करेस्पॉन्डिंग साइड का मैं रेशियो फाइंड आउट करता हूं तो देखो सी के अपोजिट साइड यहाँ पे x है, ठीक है, और सी के अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है y है। सिमिलरली यहाँ देखो इसके करेस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्राइंगल में करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सी ए या ए सी, और इसके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पे सी बी है। ओके, सी ए को मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, सी ए को ए बी प्लस सी बी, और ये सी बी डिवाइड में है, तो देखो सी बी से अगर मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी लिख देता हूँ, सी बी प्लस में ये क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो 1 को इस साइड भेज दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में x अपॉन वाई माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ए बी अपॉन बी सी जो है वो क्या आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई आ गया, ये सपोज हमारी इक्वेशन 1 है। अब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को लिया, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल्स को ले लेता हूं, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यहां पे मैं सीधा ही लिख रहा हूं सिमिलरली, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी आर सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी क्यू के, क्यों, ए जो है वो कॉमन एंगल हो जाएगा और ये दोनों एंगल जो है क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली बाय
ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स ए के अपोजिट बड़े वाले में क्या है, जेड है, ए के अपोजिट छोटे वाले में क्या है, वाई है। इज इक्वल टू होगा बड़े वाले का बेस मीन्स ए सी अपॉन छोटे वाले का बेस ए बी। देखो जब भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लो तो हमेशा सेम लेना। अगर ऊपर बड़े वाले का यहाँ ले रहे हो, ठीक है, तो इक्वल में भी पहले ऊपर बड़े वाले ट्राइंगल का ही लेना है, मीन्स सिमिलर ट्राइंगल का आपको लेके चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो z अपॉन वाई इज इक्वल टू ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से ए बी प्लस बी सी लिख देता हूँ, अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो z अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ सेपरेटली तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन में हमारे पास में ए बी अपॉन बी सी और यहाँ बी सी अपॉन ए बी मीन्स इसका रेसिप्रोकल यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो z अपॉन वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ फिर से, तो z अपॉन वाई या इसको 1 को इस साइड ले आता हूँ, माइनस का 1 हो गया इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया। एलसीएम लेता हूँ, ये z माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मैंने इसकी जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया ना। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको फर्दर, देखो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, z माइनस वाई जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई से और इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर आ गया है ना। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा एक्स जेड माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वल में क्या है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास में देखो क्या आ गया, एक्स जेड इज इक्वल टू ये जो दोनों माइनस के हैं उनको मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो ये आ गया वाई जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, हमें डिवाइड में चाहिए तो मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये एक्स वाई जेड यहाँ आ गया, यहाँ डिवाइड में एक्स वाई जेड आ जाएगा और ये एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो एक्स जेड कैंसिल हो गया तो इस साइड आपके 1 अपॉन वाई बन गया, यहाँ वाई जेड कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 अपॉन एक्स बन गया, प्लस यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बाई जेड बन गया। और यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, देखो अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है जिसके ऊपर 6 मीटर जो हाइट का है वो पोल फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक क्या ले लेता हूँ, टावर ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये सपोज मैंने क्या कर लिया, एक टावर ले लिया, इसके ऊपर 6 मीटर, ये सपोज 6 मीटर का क्या लगा दिया, एक पोल लगा दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P से जो ये पोल लगाया है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है आपको। ये जो एंगल है, तो इसको रुको मैं एक बार बेस से मिला देता हूँ, ये जो है वो 60 डिग्री आपको गिवन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये आपको 45 दिख रहा है, यहाँ ये क्या हो गया इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ और ये जो एंगल आपको दे रखा है ये कितना है, 45 डिग्री आपको गिवन है। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो गया। ठीक है, बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें एक तो टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो सपोज ये मैं पॉइंट A ले लेता हूँ, ये पॉइंट B ले लिया मैंने, ये पॉइंट C ले लिया, ये पॉइंट D ले लिया। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, यहाँ राइट एंगल बन रहा है ये क्लियरली, बस अप्लाई करना है। कौन कौन से ट्राइंगल में, एक तो मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, एक ये बेस फाइंड आउट करना है AB, ये x फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल ABC ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC
क्या हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी में, देखो टेन थीटा अप्लाई करता हूं तो टेन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस ए बी। टेन 45 होता है 1, बीसी क्या ले लिया मैंने, एच ले लिया, और ए बी क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एच इक्वल टू एक्स आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल एबीडी में क्या अप्लाई करूं, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो टेन 60 अप्लाई कर देता हूं। टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस बीडी अपॉन बेस क्या है ए बी। टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी डी क्या है आपके पास में, देखो बी सी प्लस सी डी है ना, अपॉन ए बी की जगह ए बी रख देता हूं। अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं। बी सी मैंने क्या ले रखा है, एच ले रखा है, प्लस सी डी क्या ले लिया मैंने, 6 ले लिया, अपॉन ए बी क्या है आपके पास में, एक्स है। तो इस x की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे h सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे h सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ए बी की जगह, है ना, फ्रॉम 1 यहां लिख सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू h प्लस 6 आ जाएगा। ये h इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो h कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बन गया आपके पास में। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो रूट 3 की वैल्यू आपको 1.73 गिवन है, तो h इंटू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। h इंटू 0.73 सॉरी, h इंटू 0.73 इक्वल टू 6 हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन 0.73, पॉइंट हटाएंगे 2 0 लग जाएगा। h की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 73। डिवाइड करूंगा मैं इससे 73 से तो 7 6 42 होता है ना, 7 8 जा कितना हो जाएगा 560, 560 और 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 584, 8 टाइम्स है ना, 8 टाइम्स आ गया 584, 16 बचा, पॉइंट लगा दिया 0 आ गया, 73 टू जा आ जाएगा कितना 146, ठीक है। ये क्या बचेगा आपके पास में 14 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 1 टाइम्स आ जाएगा 73, और ये आएगा फिर 9 टाइम्स। तो आपके पास में जो हाइट आएगी वो कितनी आने वाली है 8.219 मीटर। तो ये जो हाइट है वो आपके पास में आ गई, सॉरी, तो अगर h आपके पास में आ गया तो यही क्या होगी वैल्यू x की होने वाली है। तो x इक्वल टू भी आपके पास में क्या आ जाएगा 219 मीटर। नेक्स्ट सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो 33 सेट 2 में पहला डिफरेंट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक 60 मीटर हाइट बिल्डिंग दे रखी है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट। एक आपको बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है, सामने एक कोई लैंप पोस्ट है। इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इसके टॉप का। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मुझे बनाना है तो मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेता हूँ। टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री और बॉटम का दे रखा है 60 डिग्री। तो ये जो बॉटम का यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये दे रखा है 60 डिग्री, है ना। तो ये टोटल 60 बन रहा है, तो अगर ये 60 बन रहा है तो ये यहाँ 60 बनेगा। अगर ये यहाँ पे 30 बन रहा है तो ये यहाँ पे भी 30 डिग्री बनने वाला है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। मीन्स एक तो ये फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। ओके, तो एक तो हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द लैंप पोस्ट। मीन्स ई डी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, दोनों जो टॉप है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक का यहाँ बन रहा है। दोनों में अप्लाई कर देता हूँ टेन थीटा, क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करता हूँ तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी डी अपॉन ए बी। टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी डी आपको 60 गिवन है, अपॉन ए बी एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड में इरेशनल नंबर आता है तो हम क्या कर देते हैं रैशनलाइजेशन।
तो ये √3 इंटू √3 कितना बना लेगा 3, 360 को कैंसिल कर देगा 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई यहाँ पे 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। √3 की वैल्यू रखने का कुछ बोला नहीं है हमने, है ना। तो ये आ गया 20 √3 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। ओके, तो अगर एक चीज मुझे बताइए, अगर ये 20 √3 है तो क्या ये 20 √3 नहीं होगा ईसी, ये भी 20 √3 मीटर होगा। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल में हमें ईडी फाइंड आउट करना है और बेस हमारे पास में, मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास में है। तो मैं क्या अप्लाई कर दूं, cos थीटा अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे cos 30 अप्लाई करता हूं मैं। cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा सीई अपॉन ईडी। cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है, मीन्स √3/2 इज इक्वल टू सीई कितना है हमारे पास में 20 √3 अपॉन ईडी मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 20 इंटू 2 मीन्स 40 मीटर। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक वेसल जो है वो, जिसका बेस जो है वो होलो हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर माउंट किया है होलो सिलेंडर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिलेंडर जो है उसको माउंट किया गया है हेमिस्फेयर के ऊपर इस तरीके से। ओके, एंड द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट जो है वेसल की, ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो हमें एक तो इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे रेडियस देखो अलग अलग दे नहीं रखी, तो हमें ये मतलब नहीं है कि थिकनेस कितनी है, हमें जो रेडियस गिवन है वो हम ये मान के चलेंगे कि वो क्या है, इनर वाली ही है ना। तो डायमीटर इसका 14 दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी 7 होगी। तो अगर इसकी रेडियस 7 है तो ये भी 7 होगा फिर। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, जो ये वाला सरफेस एरिया है, एक तो किसका आएगा सिलेंडर का और एक आ जाएगा हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, तो ये आ जाएगा 2πRh प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr², तो ये 2πr² आ गया। ओके, अब इसकी देखो टोटल हाइट हमें 13 दे रखी है, तो आपको पता है कि ये जो रेडियस है वो इसकी हेमिस्फेयर की हाइट के इक्वल है। तो ये अगर 7 है तो ये रेडियस जो है ये 7 हो जाएगी इसकी हाइट। तो फिर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो पुट करनी है ये हाइट। तो 2πr तो कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया मैंने, h प्लस r बच गया, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है रेडियस 7 इंटू एच कितना है हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 प्लस आर कितना है 7, तो ये तो 13 आ गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा देखो 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, 52 इंटू 11 करना है आपको, तो ये आ जाएगा 5, 5 और 2 हो गया 7 और ये आ गया 2। एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर, दोनों का वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h प्लस इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। कॉमन क्या आ रहा है πr² कॉमन आ रहा है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया h प्लस यहाँ बन गया 2/3 ऑफ r। वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 प्लस 2/3 ऑफ इसकी रेडियस कितनी है 7। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया 22 इंटू 7, तो यहाँ आ गया हमारे पास में, इंटू में क्या आ गया ये 6 प्लस 14/3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 32, 32/3 आ गया ये हमारे पास में।
तो ये आ गया 22 इंटू 7 इंटू 32/3। सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो 32 इंटू 2 करता हूँ मैं, 64 आ जाएगा। 64 इंटू 7 करना है आपको, तो 64 इंटू 7 करूंगा तो 7 4 जा आ गया 28, 2 कैरी आ गई, 7 6 जा 42 एंड 2 44। 44 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 8 2 1 कैरी आ जाएगा 4 4 8 एंड 1 9, और ये आ गया 4। तो आपके पास में आ गया 4928 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 1 9 3 6 जा 18, 1 2 3 4 जा 12, 3 2 जा 6.20 आएगा, तो ये 66 आता रहेगा ना। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आपका ओवरऑल वॉल्यूम। नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 15 मीटर हाइट की बिल्डिंग है आपके पास में, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, इट मीन्स टावर की हाइट जो है बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है, बिकॉज टॉप का इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो ये जो है ये आपका 30 डिग्री गिवन है। ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इसी बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो किसके इक्वल बन रहा है, 60 डिग्री के इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो आपको ये एक तो हाइट फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये ए बी सी डी और ई हो गया, ये हमें हाइट फाइंड आउट करनी है ना। तो ये सपोज मैं एक्स ले लेता हूं, तो ये एक्स ले लेता हूं मैं, तो उसको मैं क्या ले लूं, एच ले लूं। ये मैंने सपोज एच ले लिया है ना। अब वही जो अब तक हम करते आए हैं अप्लाई करना है, क्या, टेन थीटा इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, टेन 60 डिग्री इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, टेन 60 इक्वल टू आएगा बी डी अपॉन में ए बी। टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। बी डी क्या है हमारा, बी सी प्लस सी डी। बी सी क्या है, देखो 15 मीटर, बिकॉज ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में एच प्लस 15 अपॉन ए बी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ये क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू एच प्लस 15। ओके, एक रिलेशन हमारे पास में ये आ गया, इक्वेशन 1 हो गई है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ECD, इस ट्राइंगल ECD में मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, टेन 30 डिग्री इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी CD अपॉन में EC। टेन 30 होता है 1/√3। CD क्या है, H अपॉन EC जो है वो x के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू √3 ऑफ h। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 से x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो √3x की जगह मैं √3h रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा h प्लस 15। ये कितना हो गया, 3h माइनस h इक्वल टू 15। तो 2h की वैल्यू 15 के इक्वल आ गई आपके पास में, है ना। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 7.5 मीटर। ये h की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर। h की वैल्यू अगर मेरे पास में आ गई तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स 7.5 मीन्स मैं ये रख सकता हूँ कि 15/2 √3 मीटर, बिकॉज √3 की वैल्यू रखने का हमें यहाँ पे बोला नहीं है। तो ये क्या आ जाएगी, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर डायमीटर AC एंड BD ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट O। ये AC और BD क्या है, डायमीटर है जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल AOB 60 डिग्री दे रखा है एंड OA जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। OA मीन्स ये रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी रेडियस है। क्या AP भी 10 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या, बिकॉज ये देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 60 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल। और दोनों इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल
AOB है वो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB तो क्या हो गया हमारा, जो रेडियस है, यहाँ क्या लिखोगे, AB सिंस ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore AO इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BO, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के, है ना। तो एक आंसर तो आपके पास में ये आ गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन देखो क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इस ट्राइंगल को भूल जाता हूं तो ये जो शेडेड रीजन ओवरऑल बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी सर्कल के इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमारे पास में जो शेडेड रीजन बचा है उसका एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। और ट्राइंगल AOB तो हमने अभी देखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, √3/4 ऑफ A स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू ये कह रहा है 3.14 रखो, बिल्कुल रख देंगे। देखो R और A जो है वो दोनों 10 है ना। तो ये देखो 10 इंटू 10 कर देता हूँ, माइनस ये √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.73 रखनी है, तो ये 1.73 रख देता हूँ, डिवाइड बाय 4 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये भी 10 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आ जाएगा, इसको सपोज मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1.57 आएगा। 1.57 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 157 आ गया, माइनस ये कितना आ जाएगा, देखो 1.73 जो है 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 173 डिवाइड बाय 4 आ गया। 4 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 4 4 जा 16 हो गया, 1 3 आ गया, 4 3 जा 12, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 1 0 आ गया, 4 2 जा 8 2 0, ये आ गया 5। तो 157 में से 43.25 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं देखो 44 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 13 बच जाएगा, तो 113.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो सेक्शन डी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पेपर कोड 3011 के सेट 1 सेट 2 सेट 3, उनको हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में जो बाकी के क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको भी हम 1 बाय 1 सेक्शन वाइज वीडियो की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।